हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये जो है हमारा क्लास 10th का सोशल साइंस है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज जो है हमारा 6वां पार्ट है। ठीक है, इस पार्ट में हमारा टोटल जो है हिस्ट्री पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा फिर कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये जितना भी पॉइंट है आपको अच्छे से रिवाइज करते रहना, क्योंकि आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा दोस्तों इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मुझसे क्या हो गया था कि मैंने इस वीडियो को बहुत पहले शूट कर लिया था, लेकिन क्या हुआ था, मुझसे डिलीट हो गया था। ठीक है, वीडियो डिलीट हो जाने के कारण से मैंने अपलोड नहीं किया था। लेकिन मैंने क्या किया था, 2-3 दिन पहले मैं वीडियो बना करके क्या करता हूँ, शेड्यूल कर देता हूँ, जिस कारण से मुझसे डिलीट हो गया था। तो मैंने फिर से वीडियो को शूट किया और टाइम से क्या किया, शेड्यूल कर दिया। ठीक है, तो इस कारण से आप लोग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सिर्फ मेहनत दोबारा पड़ा। इस कारण से मुझे बहुत बेकार लगा। ठीक है, बहुत बेकार फील हुआ कि मेहनत मेरा क्या हो गया, पानी में फिर गया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोबारा अच्छे से शूट हो चुका है वीडियो, जो कि आप देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट हमारा क्या दिया है, देखिए आप लोग। और मैं कहता हूँ आप अच्छे से क्या करो, तो रिवाइज करो। तो क्या दिया है दोस्तों, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय के आरंभ में हुआ। ठीक है, तो किस समय के आरंभ में हुआ, तो वो 18वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। अगला दिया है 1919 आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। तो फांसीवादी और नाजीवादी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है, अगला दिया है दोस्तों हमारा, क्या दिया है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो कौन से आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ, तो यूरोपीय संघ। ठीक है, कौन सा संस्था, तो यूरोपीय संघ क्या था, एक संस्था था। अगला दिया है भारत में अकाल कब पड़ा था। तो भारत में अकाल जो दोस्तों पड़ा था ना, वो 70 साल के लिए पड़ा था। ठीक है, तो 1850 से कब तक था, तो 1920। देख सकते हो आप, इसका डिफरेंस है वो 70 साल है। अगला क्या दिया है, अगला दिया है दोस्तों, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया। तो जॉन विलियम्स ने किया। ठीक है, जॉन विलियम्स ने। नेक्स्ट दिया है अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने, ठीक है, सोने का शहर कहा जाता है। तो किस जो क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है जिसे हम लोग सोने का शहर कहते हैं, तो फिर एल डोराडो को। ठीक है, एल डोराडो को क्या कहा जाता है, तो सोने का क्षेत्र शहर कहा जाता है। अगला दिया है पेरिस शांति समझौता कब हुआ था। तो पेरिस शांति जो समझौता हुआ था वो 1968 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, तो 1968 में हुआ था। अगला दिया है G8 की स्थापना कब हुई थी। तो G8 की स्थापना जो हुई थी वो 1975 में हुई थी। G77, ठीक है, G77 की स्थापना कब हुई थी, तो वो 1964 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्या दिया है, अगला दोस्तों दिया है हमारा 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितना गुना की वृद्धि हो चुकी थी। तो कितने गुना की वृद्धि हो चुकी थी, तो 25 से 40 गुना की वृद्धि हो चुकी थी। अगला क्या दिया है, कपास का निर्यात 1820 से 1914 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था, तो 35% हो गया था। ठीक है, अगला क्या दिया है दोस्तों, अगला हमारा दिया है ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो ओटावा सम्मेलन जो था वो 1932 में हुआ था। ठीक है, अगला दिया है अलेक्जेंड्रिया नगर की स्थापना किसने की थी। तो सिकंदर ने की थी, ये आपको याद रखना है। अगला दिया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। तो वो वाशिंगटन में है। ठीक है, कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। अगला दिया है, अगला दोस्तों क्या दिया है, गुलामी प्रथा का प्रचलन किस देश में था। तो अमेरिका में था। फिर दिया है साम्यवाद गुट का अगवा देश कौन सा था। तो सोवियत संघ था। ठीक है, ये भी आपको इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में रखना है। फिर दिया है बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ। तो फिर वो औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ। ठीक है, अगला क्या दिया है,
अगला दिया है दोस्तों, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है, तो वो चीन से आरंभ होता है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अफीम का निर्यात किस देश से करती थी, तो वो भी करती थी जो चीन देश से ही करती थी। फिर क्या दिया है, अगला पॉइंट है दोस्तों, शार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो शार्क का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है। ठीक है, फिर दिया है ओपेक, ओपेक की स्थापना कब हुई थी, तो ओपेक की स्थापना जो हुई थी वो 1960 में हुई थी। फिर क्या दिया है, भारत सदस्य नहीं है, तो किसका सदस्य नहीं है, तो ओपेक का। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है दोस्तों, नेक्स्ट दिया है दक्षेस की स्थापना कब हुई थी, तो दक्षेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में हुई थी। ठीक है ना दोस्तों, आगे क्या दिया है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो कागज का आविष्कार जो हुआ था वो चीन में हुआ था। फिर दिया है कागज का आविष्कार किसने किया, ठीक है, किसने किया था, तो टस्प्लाई लून ने किया था। ठीक है, फिर अगला दिया है, अगला क्या दिया है दोस्तों, मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय किसे जाता है, तो वो जो जाता है वो चीन को ही जाता है। ठीक है, चीन यानी चाइना भी आप बोल सकते हो। फिर क्या दिया है, किस चीनी व्यक्ति ने मिट्टी के मुद्रा बनाए थे, तो पी सेंग ने। ठीक है, ये सब क्वेश्चन उतना नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको एक बार देख लेना है इस टाइप के भी क्वेश्चन को। ठीक है, फिर क्या दिया है, प्रिंटिंग, ठीक है, प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र कौन बना था, तो संघाई बना था। ठीक है, अगला क्या दिया है, किसके द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए गए थे, तो मार्को पोलो के द्वारा। ठीक है दोस्तों, फिर दिया है पेपर मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। ठीक है, तो पेपर मिल की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो 1336 में कहाँ हुई थी, जर्मनी में हुई थी। फिर क्या दिया है, गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, दोस्तों कहाँ हुआ था गुटेनबर्ग का जन्म, तो उसका जो जन्म हुआ था वो जर्मनी के मेजनगर में हुआ था। ठीक है, फिर अगला दिया है, अगला क्या दिया है, गुटेनबर्ग का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो उनका जो परिवार था वो कैसा था, तो कृषि का काम करते थे। ठीक है, जमींदार थे। अब मान लीजिए कृषि का जब कृषक थे, ठीक है, यानी कि जो कृषि का काम कराते थे तो बड़े पैमाने पर, तो जब ऐसे बड़े पैमाने पर करते थे तो उनका जमीन भी तो उतना होना चाहिए। ठीक है, और उसी कृषि का जो सब था, जो क्या बोलते राशन पानी, उसका व्यापार भी करते थे वो, तो इस परिवार से वो बिलोंग करते थे। ठीक है, फिर क्या दिया है, गुटेनबर्ग ने सबसे पहले किस पुस्तक को छापा था, तो बाइबिल को छापा था। ठीक है दोस्तों, फिर क्या दिया है, गुटेनबर्ग को बाइबिल पुस्तक छापने का ठेका किसने दिया था, तो फास्ट नामक सुनार ने दिया था। किसने दिया था, फास्ट नामक सुनार ने। फिर दिया है 42 लाइन एवं 36 लाइन की बाइबिल किसके द्वारा छापे गए थे, तो वो गुटेनबर्ग के द्वारा ही छापे गए थे। फिर दिया है आगे कि 421 लाइन वाले बाइबिल का मुद्रण किसके द्वारा किया गया था, तो वो भी गुटेनबर्ग के द्वारा ही किया गया था। फिर दिया है मुद्रण कला को इंग्लैंड में किसने लाया था, तो कैक्सटन ने लाया था। ठीक है दोस्तों, किसने लाया था, तो कैक्सटन ने लाया था। फिर दिया है हमारा मार्टिन लूथर कौन थे, तो वो एक धर्म सुधारक थे। ठीक है, जैसे कि धर्म प्रचारक होते हैं वैसे ही एक धर्म सुधारक भी होते हैं। फिर दिया है 95 यानी कि 95 स्थापनाएं किसकी रचना है, तो मार्टिन लूथर की। ठीक है, फिर दिया है आगे क्या दिया है दोस्तों, कि किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ठीक है, सबसे बड़ा तोहफा, तो वो मार्टिन लूथर ने ही कहा था। फिर दिया है किस सदी के अंत तक पर धातु के प्रेस बनने लगे थे, तो 8वीं सदी के। ठीक है दोस्तों, फिर अगला क्या दिया है, अगला दिया है बेलनाकार प्रेस 1 घंटे में कितना ताव छाप सकते हैं, तो वो जो है 8000 ताव छाप सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर दिया है आगे बंगाल गजट नामक समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, तो जेके हिक्की द्वारा।
ठीक है दोस्तों, जेके हिकी द्वारा। फिर क्या दिया है अगला, अगला हमारा दोस्तों दिया है संवाद कौमुदी किस भाषा में प्रकाशित हुई थी, तो बंगला में हुई थी। ठीक है। फिर क्या दिया है मिरात उल अखबार किस भाषा में प्रकाशित हुई थी, तो फारसी में। दोस्तों आपको मिरात उल अखबार के जितना भी पॉइंट मैं बताऊंगा वो सबको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर दिया है संवाद कौमुदी और मिरातुल समाचार पत्रों पत्रों की के संपादक कौन थे, तो वो क्या दिया है राजा राम मोहन राय, नहीं राजा, हाँ ठीक है, राजा राम मोहन राय। ठीक है। फिर क्या दिया है दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला है हमारा सोम प्रकाश नामक, ठीक है, सोम प्रकाश नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। फिर दिया है इंडियन मिरर का प्रकाशन किसने किया था, तो मनमोहन घोष ने किया था। ठीक है, मनमोहन घोष ने। फिर क्या दिया है दोस्तों हमारा, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो मोतीलाल घोष ने। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, अमृत बाजार पत्रिका का। फिर क्या दिया है दोस्तों, किस पत्रिका ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल ली थी, तो वो अमृत बाजार पत्रिका ही थी। ठीक है। फिर क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है हमारा कि क्या दिया है, एक बार आप बताइए कमेंट में कि हमारा जो है हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था, तो सचिदानंद सिन्हा ने। इसको भी आपको इम्पोर्टेंट रखना है। फिर दिया है वंदे मातरम का प्रकाशन किसने किया था, तो अरविंद घोष ने किया था। ठीक है दोस्तों, किसने किया था, तो अरविंद घोष ने किया था। नेक्स्ट क्या दिया है, यंग इंडिया तथा हरिजन का प्रकाशन किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है। हिंदुस्तान टाइम्स का संपादन किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। ये भी अच्छे से क्या करना है, याद रखना है, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। उल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था, तो मौलाना आजाद ने किया था। दोस्तों मैं जितना भी पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, आपका हाल ही में एग्जाम बीता हुआ है, तो आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिला होगा। ठीक है, जिससे कि क्या आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं अच्छे से, ताकि आपको कोई भी तरह का दिक्कत ना हो। अगला क्या दिया है, गद्दर का प्रकाशन किसने किया था, तो किसने किया था, तो हरदयाल ने जाता है, चार्ल्स मोटाकाफ, चार्ल्स मेटाकाफ, हरदयाल ने जाता है। ये मुझे लगता है कोई गलत प्रिंट हो गया है, ठीक है, टाइप हो गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, मिरात उल अखबार के संपादक कौन थे, तो राजा राम मोहन। ठीक है, राजा राम मोहन राय। आगे क्या दिया है, आज प्रेस को लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ माना जाता है, तो प्रेस को जो है दोस्तों चौथा स्तंभ माना जाता है। ठीक है। अगला क्या दिया है, अगला दिया है 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुंचाए थे, किसने पहुंचाए थे, तो मार्को पोलो ने। ठीक है, किसने पहुंचाए थे, मार्को पोलो ने। अगला क्या दिया है, रूसो को कहाँ का दार्शनिक कहा जाता था, ठीक है, तो फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था, तो फ्रांस का था। आगे क्या दिया है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ा दी, तो वो चीन ने बढ़ा दी है। ठीक है, वो आपको याद रखना है। फिर दिया है भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है, तो जेके हिकी को। ये हम लोग ने कितना बार कर लिया है, तो ठीक है, ताकि आपको याद रखें। फिर क्या दिया है, भारत में टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन कब शुरू हुआ था, तो 1861 में शुरू हुआ था। फिर क्या दिया है, भारत में पहला छापा खाना किन लोगों ने लगाया, तो पुर्तगालों ने लगाया था। ठीक है, जो पुर्तगाल के लोग थे उन्होंने लगाया था। फिर क्या दिया है दोस्तों, मराठा समाचार पत्र किस भाषा में संबंधित है, तो मराठा समाचार पत्र जो है वो दोस्तों अंग्रेजी में संबंधित है। ठीक है, इसका नाम मराठा है, तो ये आपको नहीं समझना है कि मराठी में है। ठीक है, जबकि ये मराठी में नहीं है, ये किस में है, तो वो इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है हमारा क्या हो गया, हिस्ट्री जो है पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो आपको क्या, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, क्योंकि आपका हिस्ट्री जो है पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आपको दोस्तों क्या करना है, हिस्ट्री का सिर्फ प्रैक्टिस करना है,
ताकि आपको क्या हो, कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, आपको आपके एग्जाम में क्या हो, किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, इसलिए आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और ये दोस्तों आपको दोस्तों में भी शेयर करना है ताकि आपके दोस्त भी पढ़े। आप देख सकते हैं इसमें बच्चे कितना ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर रहे हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय दोस्तों।